हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की असेसमेंट वर्कशीट, जो कि चैप्टर पे बेस्ड है। चैप्टर 1 रियल नंबर्स की आपकी असेसमेंट वर्कशीट है और वर्कशीट की डेट है 11 जुलाई 2023, यानी वीक 2 की ट्यूसडे की आपकी ये असेसमेंट वर्कशीट है, जिसको कि आपको कंप्लीट करना है। सो बेटे इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनको कि आपको सॉल्व करना है, तो हम बारी बारी करके जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। अब वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। स्टार्ट कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय प्रश्न है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है 12,600 यानी 1260 को उसके अभाज्य गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस 12,600 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो निकाल लेना है, यानी अभाज्य गुणनफल 12,600 का। तो बेटे 12,600 का आप निकालेंगे तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। 2 से ले लीजिए इसको। 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 0 0। उसके बाद अगेन 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 0 का 0। फिर अगेन हम 2 से करेंगे। 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। अब ये हो जाएगा आपका 3 से। 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। अगेन 5 से करेंगे। नहीं, ये 3 से अगेन ये 3 से जा सकता है, तो 3 से ही करेंगे इसको। 3 से करेंगे बेटे। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21 और 3 5 ज़ा 15। फिर 5 से करेंगे। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और अगेन 5 से करेंगे। 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7। यानी 2 हमारे पास कितने हैं 3 और 3 हमारे पास है 2, 5 है 2 और 7 है 1। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो अभी हमारे पास आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 2 जो है वो 3 टाइम्स तो है, लेकिन 3 टाइम्स नहीं है, यानी ये ऑप्शन नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि इसमें 7 नहीं है। ये वाला ऑप्शन भी नहीं है और ये वाला ऑप्शन भी नहीं है आइडियली। तो क्योंकि जो इसका सही आंसर है बेटे वो है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7। ये इसका सही आंसर है, जो कि किसी भी ऑप्शन में हमें नहीं दिया हुआ है। तो आपको अपना सॉल्व करना है और सही आंसर निकालना है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 168 और 126 का एलसीएम क्या होगा? व्हाट विल बी द एलसीएम ऑफ 168 एंड 126? अब देखिए इसका ऑप्शन भी एक्चुअली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। पता नहीं किस तरीके से इन्होंने आंसर लिख करके दे रखे हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा। 168 और 126 का हम एलसीएम निकालेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। 2 से कर दीजिए। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4। ये तो नहीं जाएगा, इसको सेम छोड़ दीजिए। फिर 2 से कीजिए। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये नहीं जाएगा, इसको रख दीजिए ऐसी। 3 से करिए। 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। फिर 3 से करिए। 3 7 ज़ा 21 और 7 से कर दीजिए। 7 1 ज़ा 7। अब इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 को हम 7 से मल्टीप्लाई करें अगर, तो 8 7 ज़ा 56 और ये हो गया 3 3 ज़ा 9। 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो 504 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है। इन चारों में से कोई भी नहीं है। तो आप अपना आंसर लिख करके उसको सॉल्व करके लिख देना। ये गलती से इन्होंने ऑप्शन जो है वो गलत दिए हुए। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। व्हाट विल बी द एलसीएम इंटू एचसीएफ फॉर नंबर्स 30 एंड 70? 30 और 70 के लिए एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा? तो बेटे देखिए पहले तो 30 और 70 का हम निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 30 और 70 का एलसीएम एक साथ निकलेगा। 2 से डिवाइड करिए इसको। 15 आ गया, इधर आ गया 35। 3 से करिए। 3 5 जा आ गया, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। 5 से करिए। 5 1 ज़ा, 5 7 ज़ा और 7 से कर दीजिए 7 1 ज़ा। तो आ गया 2 3 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और नहीं 2 3 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 5 नहीं होगा, 2 3 ज़ा 6 होगा।
2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा जो है वो कितना हो गया 30 हो गया, और 30 को 7 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 210 आ जाएगा। 210 आपका आ गया एलसीएम। अब 210 हमने यहाँ लिखा और एचसीएफ निकालेंगे। अब एचसीएफ के लिए बेटा 30 अलग इसके वो बनाने फैक्टराइजेशन 70 के अलग बना दीजिए। 35 आ गया, 5 7 ज़ा 7 1 ज़ा 2 से करा 15 आ गया, 3 से करा 5 आ गया, 5 से करा 1 आ गया। तो कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक 5 कॉमन है, तो 2 5 ज़ा कितना हो गया 10, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 100 आ जाएगा। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। 2⁻³ इंटू 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब क्या हो जाएगी बेटा 8 इंटू 3 स्क्वायर 9 एंड जो 2 स्क्वायर है ये हो गया 4 और 3 स्क्वायर हो गया 9। तो 8 9 ज़ा 72 एंड 4 9 ज़ा 36। तो इसका हमें एलसीएम निकालना है। सो 72 एंड 36 का एलसीएम निकाल लीजिए। 72 36, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, ये 18 आ गया यहाँ पर। फिर 2 से करेंगे 18 और 2 9 ज़ा, फिर 2 से करेंगे 2 9 ज़ा 18, 9 का 9, 3 से करेंगे 3 3 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 और 3 से करेंगे 3 1 ज़ा 3। तो बचा क्या 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24, और 24 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर है वो, अच्छा आंसर इस तरीके से भी नहीं निकालना है, इस तरीके से निकालना है कि 2 कितनी पावर है 3 है, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट हो गया। इसके बाद हम करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। The LCM and HCF of two numbers are 360 and 9 respectively. If one number is 45, find the other number. दो संख्याओं का LCM तथा HCF क्रमशः 360 और 9 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटे LCM और HCF जो है वो इसमें दिया हुआ है। तो पहले तो आपको दिया क्या क्या है वो लिख लेंगे। LCM आपको दे रखा है 360, HCF की बात करें 360 सॉरी, HCF की बात करें वो आपको दे रखा है 9। फॉर्मूला होता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B होता है प्रोडक्ट। तो LCM हो गया आपका 360 इंटू 9 इज इक्वल्स टू A आपके पास है 45, B नहीं पता आपको। तो इसको सॉल्व करेंगे 360 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल्स टू B। 9 5 ज़ा 45, 5 को इससे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 को 360 डिवाइड करेंगे 72 आ जाएगा। 72 इज इक्वल्स टू बी, यानी बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई हमारी 72 जो है वो हमने फाइंड आउट कर ली। इसके बाद आते हैं बेटे हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। शो दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। सो इसको मैंने अलग से सॉल्व करा हुआ है, तो चलिए वहाँ से हम इसका आंसर जो है वो समझ लेते हैं। सो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर है इसका लेट √2 भी रैशनल नंबर। हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम पहले उसको लेट कर लेंगे कि √2 जो है वो रैशनल है। So therefore √2 is equals to P upon Q where P and Q are co-prime integers and Q is not equal to 0. So it is implies that under √2Q is equals to क्या हो जाएगा P। और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर। 2 डिवाइड्स P स्क्वायर दैट मीन्स 2 डिवाइड्स P। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर ए। नाउ लेट P इज इक्वल्स टू 2C फॉर सम इंटीजर C। P स्क्वायर अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट 4C स्क्वायर। 2Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4C स्क्वायर एंड 2 2 ज़ा 4, सो Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2C स्क्वायर। 2 divides Q square, so therefore 2 divides Q also. From A and B we get
2 is common factor of both P and Q, but this contradicts the fact that P and Q have no common factor other than 1. Our supposition is wrong, hence root 2 is an irrational number. So hence it is proved बेटा कि ये जो है root 2 जो है वो irrational जो है वो हमने यहाँ। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. Show that 7 minus under root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number. सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस रूट 5 अपरिमेय संख्या है. दिया गया है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है. सो बेटा चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को अगेन मैंने यहाँ पर अलग से MS वर्ड में लिख करके रखा हुआ है, तो हम उसको जो है वो वर्ड टू वर्ड जो है वो समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ये सॉल्यूशन है, इसमें देखिए क्या दिया हुआ है. लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7 माइनस रूट 5 इज रैशनल नंबर. दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम A and B वेयर B इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 7 माइनस रूट 5 इज इक्वल्स टू A अपॉन में B. एंड इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये B, अगर हमें रूट 5 की वैल्यू चाहिए तो देखिए हम कैसे इसको निकालेंगे. B को 7B माइनस B अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू A हो जाएगा. और रूट 5 की वैल्यू जो निकलेगी वो निकलेगी A माइनस 7B अपॉन में B. ठीक है, लेकिन माइनस का भी आ जाएगा यहाँ पर. ये जो है ये पूरा जो है ये आपका माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर ये चीज़ें चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो बाय रीअरेंजिंग दिस इक्वेशन वी गेट अंडर रूट 5 इज इक्वल्स टू 7 माइनस A अपॉन में B. And root 5b is equals to 7b minus a. Since a and b are integers, we get 7b minus a upon b is a rational number, and so under root 5 is rational, but this contradicts the fact that under root 5 is irrational number. So therefore our assumption that is 7 minus under root 5 is rational number is incorrect. Hence 7 minus under root 5 is irrational number. So बेटे ये जब भी हमें irrational number प्रूव करना है तो हमें पहले उसको अज्यूम करना पड़ेगा कि वो रैशनल है. तो जब वो रैशनल प्रूफ नहीं होगा तो हम ऑटोमेटिकली इरैशनल प्रूफ हो जाएगा. तो ये हमारी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारा कंप्लीट हो गया. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. सो बेटे अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे. लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस असेसमेंट वर्कशीट का. 3 bells रिंग at an interval of 4, 7 and 14 minutes. All 3 rang at 5 PM. When will they ring together again? 3 घंटियाँ 4, 7 और 14 मिनट के अंतराल पर बजती है. तीनों एक साथ शाम 5 बजे पर बजी. वे दोबारा एक साथ कब बजेंगी? तो देखिए इसका 4, 7, 4 का आप सबसे पहले LCM निकाल लेंगे. 2 2s are 4, 7, 2 7s are 14, again 2 से 2 1s are 2, 7 7 and 7 1s are 7. 2 2s are 4, 4 7s are 28. 2 into 2 into 7 is equals to 28. यानी 28 मिनट्स हो गए. अब 5 बज रहे थे और हर बेल जो है वो 28 मिनट्स पर रैंग करेगी नेक्स्ट टाइम. तो एक साथ कब आएगी? तो जो आंसर होगा वो होगा आपका 6:28 जो है टाइम PM. तब जो है वो नेक्स्ट बेल जो है वो रैंग करेगी. तो टाइम आ गया आपका 6:28 PM. सो बेटे क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया. अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो चुका है और 1 to 8 हमने सारे क्वेश्चन जो है वो 1 by 1 करके सॉल्व कर लिया. आई होप आपको ये वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी. फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं. फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ. वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा.